बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थोड़ी सी चीज़ें मिस हुई हैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी और पाकिस्तान पहुँची हूँ, तो अब कुछ चीज़ें जो हैं आपके सामने रखती हूँ। बहुत सी मालूमात आपको अदालत में क्या कुछ होता रहा वो तो तमाम तफसीलात आप तक पहुँचती रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप तक नहीं पहुँची होंगी। अलबत्ता अदालती कार्रवाई के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो भी डेवलपमेंट है वो तमाम तरह आप तक पहुँचे, बीच में से चीज़ें ज़्यादा मिस ना हो। तो आज की जो अदालत में कार्रवाई है वो आपको बताती हूँ। उसके बाद दुआ ज़हरा को अकेले में क्या बात करने का मौका मिला, और जब तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया वहाँ पे दुआ ज़हरा ने क्या कहा, जो वकील ज़हीर की तरफ से पेश हुआ था उसके कान में क्या बात कही, कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ से बाहर आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद जब दुआ ज़हरा को वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले जाया गया तो वहाँ पर रास्ते में उसने कुछ बातें की हैं और वहाँ पहुँच कर कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं। दुआ मेरे लिए बिल्कुल बच्चियों की तरह है, और मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि जब मैं दुआ का नाम लेती हूँ तो मेरे जहन में अपनी बेटी भी होती है। इसलिए मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी जो दुआ का नाम लेकर गलत बातें करते हैं वो मत किया करें, क्योंकि वो किसी की बेटी है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, हमें बच्चों को संभालना है, हमें उन्हें कुएं में गिरने नहीं देना है। और ज़हीर जैसे लोग और जिन लोगों ने बैठ कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं ना कि कोई एक झूठ जो हमारे चैनल पर बताया गया, खुदा की कसम इतने झूठ है, इतने झूठ है, इतने झूठ है, एक के बाद एक झूठ। ज़हीर ने खुद मान लिया, शबीर ने मान लिया, उस तारीख को वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 16 तारीख को वहाँ पे मौजूद है, आपका सीडीआर डाटा जो है वो बता रहा है कि आप वहाँ पे मौजूद है, और उसके बाद आप कह रहे हैं बच्ची कराची आई, मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर से बुलाया। यार खुदा का खौफ खाओ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कभी आपके अब झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोग अंदर घुस गए, जान को ख़तरा है। फिर आप कह रहे हैं कि जो दुआ ज़हरा है वो खुद ट्रैवल करके आई। कभी आप फिर कह रहे हैं कि अब उसको इंजेक्शन लगाए जाएंगे, वही बातें जो आप दूसरों की कहते थे वो आप कहते हैं इंजेक्शन लगाए जाएंगे, उसको कुछ पिलाया जाएगा, वो बोलेगी जो उसके माँ बाप चाहते हैं। फिर आप लोग झूठी बातें कर रहे थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजने का कोई नहीं कहा गया। जी, मैजिस्ट्रेट साहब के अपने ऑर्डर्स थे, उनके ऑर्डर पर वो उधर गए। उसके बाद फिर उनसे जब ये बात ना बनी तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करेंगे। जब अदालत ने कहा फ़ौरन पेश कर दिया गया, जबकि वो माइनर है। माइनर, अच्छा बड़ी बात यह है कि आपने खुद मान लिया, ज़हीर ने खुद मान लिया कि दुआ जो है वो माइनर है। जब दरखास्त दी गई तो दरखास्त के अंदर कहा गया कि चूंकि वो माइनर है, उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने प्रोड्यूस किया है, तो जनाब आली उसका प्लीज़ बयान रिकॉर्ड किया जाए। तो आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कभी उसकी वालदा फरमाती हैं कि बच्ची जो है वो इस तरह से आई थी और बच्ची ने कहा कि मैं यूँ कर लूँगी, वो कर लूँगी। कभी आपकी मौजूदगी वहाँ पे प्रूव हो रही होती है, कभी आप दुआ और ज़हीर को लेकर छुपाए छुपाए फिर रही होती है। इतने झूठ है, मैं इन झूठों के ऊपर बहुत वीडियोस कर चुकी हूँ, इस वक्त मैं इस पर बात नहीं करूँगी। इसलिए आप ये ना कहा करें कि बताइए ज़रा हमारे चैनल के ऊपर कभी आपने कोई झूठ सुना है। मुझे तो बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा दुख होता है। वो वकील साहब जो उनका माशाल्लाह मैं कहती हूँ हसब नसब है, उसके बाद मुझे दुख होता है कि वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कुछ ऐसे लोगों से जिनके नाम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि क्या ये लोग भी इस तरह कर सकते हैं, क्या ये लोग भी इस तरह कर सकते हैं। आपने जाके उनका घर दिखाया और कहा जी ये देखिए, ये माँ जी को देखिए, माँ जी क्या आपको ये कोई गैंग लगते हैं? अरे भाई, इतने इतने सादा लोग दिखने वाले इतने बड़े बड़े गैंगस्टर्स निकलते हैं कि आप सामने खड़ा करके उनको दिखाकर आप ये कहेंगे कि जी ये गैंग लगते हैं कि नहीं लगते? भाई लगते हैं, इनसे ज़्यादा मासूम लोग लगते हैं। इन्होंने तो कोई मासूमियत नहीं की, उससे पहले किस घर में रह रहे थे। अब सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए उन्होंने ये मकान, मुझे ये बताइए जिनके तमाम बैंक अकाउंट्स बंद हैं, जो चौथे ग्रेड के मुलाजिम हैं, जिनका बेटा भी इस वक्त उसके पास कोई पैसे नहीं आ रहे, वो कहाँ से 30,000 का भी घर लेकर बैठे हुए हैं। एक तरफ तो रोना रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, ऊपर तरफ से ये घर का कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे बताइए। उनके तो सारे बैंक अकाउंट्स बंद हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं आपको बताऊँ, इंसान कोई ऐसी गलती कर जाता है ना, फिर उसी के दम में आ जाता है। और आप एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं जिसके ऊपर अब सवाल उठा दिया गया है, जजेस के सामने रख दिया गया है कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जजेस को मिलाइन किया जा रहा है, किस तरह से अब एक और माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है केस के ऊपर गलत तरीके से असरअंदाज, और उन लोगों को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि 2000 को आज अदालत में पेश किया गया, और वहाँ पर अदालत ने ये कहा कि हमारा आज बच्ची को पेश करने का हुक्म इस बात को यकीनी बनाना था कि वहाँ का माहौल ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जो बड़े खुश होने जी 2000 पेश होएगी, 2000 सबके परखच्चे उड़ा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने 2000 को बड़ा कुछ बताया हुआ था कि आपने बेटा वहाँ पे जाना है, आपने शैला रज़ा के बारे में बोलना है, आपने ये कहना है, आपने बाप के बारे में गंदी गंदी बातें करनी है। ना उस बच्ची ने बाप के बारे में कुछ गंद बोला और ना उसे बोलने की इजाज़त दी गई, बल्कि कहा यह गया कि बेटा आप ये बताएं वहाँ पे आपके साथ ठीक सलूक हो रहा है। अच्छा, 2000 ने कान में कुछ कहा वकील के, जो ज़हीर का वकील था,
ज़हीर के वकील ने बेसिकली उससे कुछ बात की जिसका उसने जवाब दिया, जो हम तक मालूमात पहुंची हैं, जो सुनने सुनाने वालों ने बताई हैं, वो कुछ इस तरह से है कि 2000 को कहा गया था कि आपने ये बोलना है और आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन अदालत ने खामोश करा दिया और अदालत ने कहा कि बेटा आपसे वो जवाब दें जो आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद 2000 को गैर ज़रूरी तारीखों पर पेश ना किया जाए, ये अदालत ने हुक्म दे दिया। अब क्या करोगे भाई? ये जो कल डंके की चोट पे हम ये कह रहे हैं ज़हीर कामयाब हो गया, ज़हीर साहब ने दरख्वास्त दी, पहले तो उसने खुद अपनी बात मानी कि दुआ माइनर है तो उसे पेश किया जाए। भी अदालत ने कहा हाँ भाई पेश करें, बयान तो लेना है। लेकिन देख लीजिए अदालत ने क्यों बुलाया। अदालत ने कहा सिर्फ़ और सिर्फ हम ये मेक श्योर करना चाहते थे कि दुआ जहाँ पर है वहाँ पर माहौल ठीक है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो होगी वो जनाब जो आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है ना, वही अब आपको वकील प्रोवाइड करेगा। ये भी एक बड़ी मैं समझती हूँ एक अचीवमेंट है, क्योंकि वो लोग जो गैंग हैं उनके साथ जो मिले हुए वकील होंगे वो मिसगाइड करेंगे बच्ची को, वो केस को ख़राब करते हैं। अब सुनिए, अदालत ने कहा कि जब अदालत ज़रूरत महसूस करेगी तो पेश करने के अहकामात जारी करेगी। 2000 को भी वकील करने का मौका दिया जाए, ये दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, जब दूसरी तरफ से ये कहा गया कि वकील करने का मौका दिया जाए तो इस पर अदालत ने कहा कि दुआ से मुलाकात की दरख्वास्त। अच्छा हाँ, 2-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं वो ये हुई है कि कोई भी शख्स अगर उसने 2000 से मिलना है तो उसको अदालत की इजाज़त चाहिए होगी। अदालत की इजाज़त के बगैर ना वालिदैन न ज़हीर एंड कंपनी कोई भी दुआ से नहीं मिल सकेगा। नंबर 2 ये कि जब भी ज़रूरत होगी तो अदालत बताएगी, उस वक्त देखा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी तरफ से पार्टी है उसने कहा कि हम इस बात की मुखालफत करते हैं कि बच्ची को वकील करने दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद बच्ची से जब लाहौर में मुलाकात कराई गई, अनगिनत वकालतनामे साइन कराए गए, ठीक है। वकील जो है मतलब जो जबरान नासिर उनके वकील उनकी तरफ से ये कहा गया। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हज़रात जो मुल्ज़िम की फ़ैमिली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उन लोगों का जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, कुछ लोगों ने जस्टिस इकबाल पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। कहा जा रहा है कि अपने माई बाप को खुश किया जा रहा है, यानी जजेस के ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके बारे में आज बाकायदा तौर पर बात की गई है अदालत के अंदर, और कहा गया है कि वकील मुद्दई जो मुकदमा है उन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, और पहले दिन से ही उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर ये देख रहे हैं कि केस को ख़राब किया जा रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि मीडिया को दूर रखा जाए, वकील मुद्दई मुकदमा, ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रही हूँ कि उनकी ये बात जो है ये मंजर आम पर आ गई है और इसके ऊपर अब काम हो रहा है। अच्छा, अब पुलिस ने 2000 को सिटी कोर्ट जब पहुँचाया और ये तमाम तर चीज़ें सामने हुई तो उस वक्त केस के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद के साथ मौजूद जो सादा लिबास एहलकार थे वो सहाफ़ियों को धमकाते भी रहे। ये बाकायदा तौर पर वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये वो कौन से सहाफ़ियों को धमकाते रहे? वो लोग जो 2000 का केस अच्छे से रिपोर्ट कर रहे थे उनको धमकाते रहे। अब मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रखने जा रही हूँ कि 2000 से अकेले में वहाँ अंदर क्या क्या बातें हुई, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा और आपको समझ आती जाएगी कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, ठीक है। सबसे पहले तो बच्ची की उन्होंने कहा ये कस्टडी पर केस है। मुल्ज़िमान चाहते थे कि नया बयान, एक घटिया इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाए, लेकिन ये वहाँ पे बताया गया कि जी एक बार 164 का बयान जो है बच्ची का हो चुका हुआ है तो फिर दोबारा से ये बार बार नहीं हो सकता। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का वकील इस केस में होना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया जी वकील दिया जाए। उन्होंने कहा जी चूँकि ये माइनर है तो वालिदैन वकील करेंगे। फिर जब ये एक एतराज़ आया कि वालिदैन क्यों वकील करेंगे तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन का वकील जो है वो कर सकता है ये तमाम तर काम, क्योंकि उनके पास अपने वकील भी होते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ये हो जाती है। उसके बाद हुक्मनामा यह है कि जनाब दुआ अदालत के बुलाने से पहले अब नहीं दोबारा आएगी और अब उसको बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बगैर कोई भी उससे नहीं मिल सकता बग़ैर इजाज़त के, और बग़ैर इजाज़त के उसे कहीं भी मूव नहीं किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उसे बग़ैर बताए मुँह अंधेरे दारुल अमान से निकाल कर जब पहले वो यहाँ पर थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से निकाल कर उसको रातों रात कराची से लाहौर भेज दिया गया था। तो अब ये कहा गया कि इसको बग़ैर इजाज़त के मूव नहीं किया जाएगा। शब्बीर और ज़हीर भी कराची से कहीं नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब है कि ये केस बड़ी सूरत के साथ चलेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसके बाद जजेस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो तमाम चीज़ें जो है उनको बड़ा हाईलाइट किया गया। झूठ पर झूठ बोला गया। इवन जब ज़मानत ली गई है तब भी झूठ पे झूठ बोले गए। उससे पहले जब ज़मानत ली गई थी जब मुल्तान बेंच से तब भी झूठ बोले गए। और ज़हीर साहब की दरख्वास्त पर जो शादियाने बजाए गए थे उसका भी मैंने तमाम तर मामला खोल दिया कि अदालत ने सिर्फ़ और सिर्फ दुआ को इसलिए बुलाया ताकि मेक श्योर करे कि वो दारुल अमान में वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में सेफ़ है कि नहीं है। तो ज़हीर साहब की जो वालदा और उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं वो अब उल्टी इनके गले पड़ेंगी और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा।
का और उसके ऊपर अब सख्त एक्शन होने जा रहा है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं। और ज़हीर और शब्बीर जो है वो अपने बयानात की वजह से, अपने CDR रिकॉर्ड की वजह से बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। और ज़मानत की दरखास्तें जो उनकी हुई हैं जिस पे लोग बड़े खुश हो रहे थे, वो भी ये सुन लें असल में उस वक्त वकील साहब जो हैं न जिब्रान नासिर न दूसरी तरफ के वकील पहुँच सके थे क्योंकि बारिश थी, और चूँकि चलान भी अभी ज़िमनी वो प्रॉपर नहीं पेश हुआ था, जो चलान है वो अभी नहीं पेश हुआ था। तो ये तमाम तर जो तोसी हुई है 10 तारीख तक की, उसकी वजह ये है। उसकी वजह ये नहीं है कि ज़हीर या शब्बीर कहीं से दुरुस्त है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा हो गया है कि टाइम मिल जाएगा और एक बेहतर चलान जब पेश होगा और तमाम तर सबूत जब ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़ होंगे तो फिर उनकी गिरफ़्तारी अमल में आएगी। देखिए, मैं आखिर में जाते जाते एक बात करूँगी सिर्फ कि बात आप दलाइल पर करें, ज़ातियात पर मत उतरें। और जो घटिया बातें और ख़ास तौर पर मेहदी अली काज़मी के हवाले से गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, वो एक बाप है जो अपनी बच्ची की वजह से परेशान है, अपने दिल पर हाथ रखे और अपनी बेटी को सामने रख कर सोचे। मैं उन वकील साहिबान से भी बात करूँगी कि अपनी औलाद को सामने रख कर सोचें कि अगर आपका बच्चा कुएं में छलांग लगा रहा हो तो क्या आप उसको छलांग लगाने देंगे? नहीं, आप उसको रोकेंगे, आप उसको बचाएंगे। हमारा दीन, हमारा मज़हब, आप जिनके मानने वाले हैं ना, वो भी कहते हैं कि अपनी बच्चियों की शादी अपने से बेहतर में करो। वो बात जो है, ठीक है, उसके कुछ माली हालात कुछ अरसे के लिए ऐसे हुए होंगे कि वो एक अगर 10 मरले के घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो 10 मरले के फ्लैट में रहना कोई बुरी बात नहीं है। एक पढ़ी लिखी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, उनकी पूरी फैमिली को मैं जानती हूँ। जो कुछ आप क्या बताएंगे वो सब कुछ मुझे भी पता है। तो वो जो फैमिली है, अगर आप देखें वो बच्ची किस घर में गई है, मैं किसी को ये नहीं कहती कि वो गरीब है तो बुरा है, लेकिन किस तरह से लेके गया है और किस तरह से इनके ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, क्या वजह थी, शब्बीर क्यों वहाँ पे मौजूद था, शब्बीर को इतनी क्यों आफत आई हुई थी। मामला तो ज़हीर का था ना, शब्बीर इतना ज़्यादा उसका सगा था। और इनके घर के चलाने वाले मामलात कौन है? ये 30,000 का घर ये कैसे अफोर्ड करें? ये नहीं कर सकते, ये चौथे ग्रेड के मुलाजिम नहीं कर सकते। मैं उनके ऊपर कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सिर्फ आपको हालातों वाक़यात बता रही हूँ। हमने भी देखा हुआ है, हमारे भी यहाँ पे इर्द गिर्द लोग हैं जो इस कैटेगरी में अगर आते हैं और अगर उनके तमाम तर माली जो मामलात हैं वो इस तरह से रुके, वो किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं? ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये सब वाज़े है, दिखाई दे रहा है। शायद मैं नहीं जानती होंगी एग्जैक्टली वो डायरेक्ट नेटवर्क क्या है, लेकिन मुझे तमाम तर शवाहिद और जिन लोगों से मैं राब्ते में हूँ उन चीज़ों से मुझे ये इल्म हो रहा है कि इनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं गलत लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर पे शब्बीर जो है इस मामले में बहुत बड़ा मुलज़िम है और उसने ज़हीर को अपने साथ शामिल किया है। मुझे महरीन सबता इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।